Raghav Chadha has left Aam Aadmi Party and joins BJP along with 6 other MPs. Swati Maliwal, Harbhajan Singh, Ashok Mittal, Sandeep Pathak, Rajinder Gupta and Vikram Sahni. But what is the process? क्या एक सिटिंग एमएलए या एमपी अपनी पार्टी बदल सकता है? आखिर क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? जब 1967 एंड 71 में भारत की राजनीति में इनस्टेबिलिटी जब बहुत पीक पर थी, डिफेक्शन या दल बदल की वजह से सरकारें बनती थी और गिरती थी क्योंकि मेंबर्स अपनी पार्टियां बदल देते थे। जब आया राम गया राम टर्म इंडियन पॉलिटिक्स में ट्रेंड हो गया, तब सरकार इस दल बदल को कंट्रोल करने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई, जिसके तहत यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसे अपने सदन की सदस्यता या मेंबरशिप से रिजाइन देना होता है। और अगर मेंबर अपनी पार्टी के डिसीजन में वोट देने के लिए विदाउट प्रायर परमिशन मना कर दे, जिसे व्हिप कहते हैं, तो भी उसे अपनी पार्टी की सदस्यता देनी पड़ती है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे तो उसे भी अपनी सदस्यता देनी होगी। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर कोई मेंबर चेयरमैन बनता है तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन देता है। और दूसरा, यदि पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो उन्हें अपनी मेंबरशिप नहीं देनी पड़ती। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 एमपी थे, जिसका 2/3 7 होता है और 7 एमपी ने मिलकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। पर आखिर क्या हुआ कि 15 ईयर के पॉलिटिकल करियर के बाद राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लिया? रीजंस पर उन्होंने बोला है अपने वैल्यूज में डेविएशन, इंटरनल मार्जिनलाइजेशन, नेशनल विजन एंड पार्टी में लीडरशिप टेंशन को बताया है। बट क्या ये सच है?